दोस्तों, एक 38 साल की महिला होती है जो अपने पति के साथ कुंभ मेला नहाने के लिए जाती है। लेकिन जब वहां पर वो गंगा नदी से स्नान करने के बाद बाहर निकलती है तो वो महिला अपने पति से वहां पर बिछड़ जाती है। अब दोस्तों, वो महिला अपने पति को चारों तरफ इधर उधर तलाशने की कोशिश करती है, लेकिन दोस्तों उसका पति उसको कहीं भी नहीं मिलता है। फिर दोस्तों वो महिला बड़ी ही समझदारी से काम लेती है और कुछ पुलिस वालों के पास वो जाती है और उनसे वो बात करती है और फिर माइक में अपने पति का नाम अनाउंसमेंट करवाती है। लेकिन दोस्तों 2 घंटे का वक्त बीत जाता है, वो इंतज़ार करती रहती है और उसके बावजूद भी उसका पति उसको वहाँ पर नहीं मिलता है। फिर दोस्तों वो महिला 2 पुलिस वालों के पास जाती है। फिर वो पुलिस वाले उस महिला से कहते हैं कि आप लगातार माइक में इसी तरीके से अनाउंसमेंट करवाते रहिए और जब तक आपके पति आपको नहीं मिल जाते हैं तब तक आप वहीं पर बैठे रहिएगा, वहाँ से कहीं हिलिएगा मत। कहीं ऐसा ना हो कि आपके पति यहाँ पर आए और आप यहाँ से गायब हो जाए। अब दोस्तों वो महिला थक हार करके जहाँ पर अनाउंसमेंट हो रहा था वहीं पर जाकर के बैठ जाती है और हर घंटे में 2-3 बार अपने पति का नाम अनाउंसमेंट करवाती है। और इस तरीके से जब शाम हो जाती है तो दोस्तों उसका जो पति होता है ना, वो उसको मिलता ही नहीं है, जिस वजह से वो महिला बहुत ज़्यादा रोने लगती है, बिलखने लगती है, चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है, डरने लगती है। दोस्तों उस महिला का नाम उर्मिला होता है और उसकी उम्र 38 साल के आसपास होती है। और दोस्तों उसके पति का नाम सौरभ यादव होता है, जिसकी उम्र लगभग 45 साल के आसपास होती है। दोस्तों ये दोनों पति और पत्नी बिहार के दरभंगा जिले के रहने वाले होते हैं और बड़े ही शौक से कुंभ मेला में स्नान करने के लिए आए हुए थे, बड़े श्रद्धा से आए हुए थे। लेकिन दोस्तों जब शाम होती है और जब उस महिला को उसका पति वहाँ पर नहीं मिलता है, फिर वो महिला बहुत ही फुट फुट कर रोने लगती है, क्योंकि दोस्तों उसके पास ना तो पैसे थे और ना तो उसके पास कोई मोबाइल था और ना ही कोई कपड़े थे। क्योंकि दोस्तों उसका सारा पैसा, सारा मोबाइल वगैरह जो भी होता है, कपड़ा उपड़ा जो भी होता है, वो सब कुछ उसके पति के पास होता है, उसका पति अपने पास रखा हुआ था। और दोस्तों जब वो महिला नहाने के लिए गई हुई थी तो उसका पति उससे बोला था कि पहले तुम जा कर के नहा करके आओ, मैं सारे सामान का देख रेख करूँगा और जब तुम नहा करके आओगी उसके बाद मैं वहाँ पर नहाने जाऊँगा, तो तुम सारे सामान का देख रेख करना। लेकिन दोस्तों इसी चक्कर में वो महिला वहीं पर गुम हो जाती है और उसके पति को वहाँ पर पता भी नहीं चलता है। अब दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि नहान में अक्सर यही होता है कि जहाँ पर 1-1 लाख, 1.5-1.5 लाख लोग नहाते हैं, इतने सारे लोग नहाते हैं, तो उसमें पता नहीं चलता है। अगर हम सामान यहाँ पर रख करके और 500 किलोमीटर, 100 किलोमीटर अंदर जा रहे हैं नहाने, तो नहा के जब हम लोग निकलते हैं बाहर तो वो रास्ता भटक जाते हैं। उनको इस रास्ते में जाना है या उस रास्ते में जाता है कि उस रास्ते में जाना है, उनको पता ही नहीं चलता है कि हमारे घर वाले किधर खड़े हैं, किस साइड में खड़े। और दोस्तों यही जो होता है ना, उस महिला के साथ होता है। लेकिन दोस्तों जब शाम के 7 बज जाते हैं तो दोस्तों उस महिला को बहुत ज़्यादा ठंडी लगने लगती है, क्योंकि दोस्तों भीगे हुए कपड़े में वो नहा करके निकली थी गंगा जी से और तभी से उसका पति वहाँ से लापता हो गया था और उससे मिल नहीं रहा था और वो अपने पति को बहुत ढूंढने की कोशिश कर रही थी लेकिन नहीं मिल रहा था। दोस्तों भीगे हुए कपड़े में बैठ करके वो वहाँ पर इंतज़ार करती है, लेकिन जब शाम के 7:30 बज जाते हैं तो उसको कोई रास्ता नज़र नहीं आता है। फिर वो महिला एक साधु महात्मा के तंबू में जाकर के बैठ जाती है और दोस्तों वहाँ पर आग जल रही होती है, तो उसको ठंडी लग रही थी तो वहाँ बैठ करके वो आग सेकने लगती है। तभी दोस्तों वहाँ पर जो एक साधु बैठे हुए थे वो उस महिला से पूछते हैं कि आपके साथ क्या हुआ है और आप इतने परेशान क्यों हैं, आप रो क्यों रहे हैं। तभी दोस्तों वो महिला अपनी पूरी कहानी उन साधु बाबा को बता देती है कि इस तरीके से हमारे पति यहाँ पर गुम हो गए हैं। फिर दोस्तों वो साधु बाबा उससे कहते हैं कि आप चिंता बिल्कुल भी मत करिए, आपके पति बस आ ही जाएंगे, रास्ते में होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि 1-2 मिनट के अंदर आपके पति आपको मिल जाएंगे, आपके पति से आपकी मुलाकात ज़रूर होगी। अब दोस्तों वो महिला जब उस साधु के इस बात को सुनती है तो उनके ऊपर वो विश्वास कर लेती है। तभी दोस्तों थोड़ी देर बाद वो साधु बाबा उससे बातचीत करते करते यह कह देते हैं कि अभी तक आपको कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ है। अब दोस्तों वो महिला के ना जब उस साधु बाबा की ये बातें सुनती है
तो वो एकदम से वहाँ पर चौंक जाती है और कहती है कि बाबा, ये बात आपको कैसे पता? आप सही कह रहे हैं, मेरा कोई बच्चा नहीं है। डॉक्टर हमें बोले हैं कि मैं अब जीवन में कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकती, मेरे ही अंदर कुछ कमी है। तभी दोस्तों वो साधु बाबा उस महिला से यह कहते हैं कि मेरे पास इसका बहुत ही अच्छा उपाय है, तुम्हें एक बच्चा हो जाएगा। अब दोस्तों जब ये बात वो महिला सुनती है जो पढ़ी लिखी नहीं होती है, तो उसकी खुशी का वहाँ पर कोई ठिकाना नहीं होता है। कुछ देर के लिए वो वहाँ पर भूल जाती है कि वो कुंभ मेले में आई है और उसका पति यहाँ मेले में खो गया है। अब दोस्तों वो महिला हाथ जोड़ करके उन साधु बाबा के पैरों में गिर जाती है और उनसे कहने लगती है कि बाबा, मैं बच्चे के लिए बहुत परेशान हो चुकी हूँ, बहुत तड़प रही हूँ। हमारे गांव के एक साधु बाबा थे, वो बोले थे कि कुंभ मेला लगा है, वहाँ पर जाकर के तुम स्नान कर लो, शायद तुम्हारा जो दुख है, तुम्हारी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाएंगी। इसीलिए मैं अपने पति को लेकर के यहाँ पर आई थी, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे आपसे मुलाकात हो जाएगी मेरी, ये तो मुझे पता ही नहीं था। और आप मेरे बारे में इस तरीके से सब कुछ अचानक कैसे जान जाएंगे, ये भी मैं कभी नहीं सोची थी। दोस्तों वो महिला हाथ जोड़ करके उन साधु बाबा से कहने लगती है कि बाबा बताइए कि मुझे बच्चा पैदा करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तभी दोस्तों वो साधु बाबा उसको एक सेब खाने के लिए देते हैं और उससे कहते हैं कि ये सेब तुम खा लो और यहीं पर खा करके लेट जाओ, कुछ देर में सब कुछ एकदम ठीक हो जाएगा। अब दोस्तों वो जो महिला होती है वो पढ़ी लिखी नहीं होती है, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, ज़्यादा जानकार भी नहीं थी, और वो महिला उन साधु बाबा के बात को मान जाती है और जो सेव उन्होंने दिया था उसको वो खा लेती है। और जैसे ही वो खा लेती है तो बेहोशी जैसी उसकी हालत हो जाती है और वो उन्हीं के तंबू में सो जाती है। अब दोस्तों जब वो महिला सो जाती है तो दोस्तों वो साधु बाबा अपने तंबू का दरवाज़ा जो होता है, जो त्रिपाल होता है, उसको बंद कर देते हैं और फिर उस महिला के साथ ऐसी ऐसी गंदी हरकतें करते हैं जिसके बारे में आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन दोस्तों उस महिला को 5 घंटे बाद जब फिर से थोड़ा सा होश आता है तो दोस्तों वो साधु बाबा फिर से उसको एक और सेव खिला देते हैं। तो वो महिला फिर से नशे की हालत में चूर हो जाती है और उन्हीं के तंबू में वो पड़ी रहती है, वहीं पर सो जाती है। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जो साधु बाबा होते हैं वो पिछले 3 दिनों से उस महिला को अपने तंबू में ही रखे हुए थे और उसके साथ गलत व्यवहार कर रहे थे। और उस महिला को एक पल के लिए भी ऐसा एहसास नहीं हो रहा था कि वो बाबा उसकी मदद नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो बाबा फल खिला करके उसको बच्चा पैदा नहीं करवा रहे हैं, बल्कि फल खिला करके उसके साथ कुछ गलत कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों तभी अचानक भगवान की कृपा हो जाती है कि वो साधु बाबा किसी काम की वजह से अपने तंबू से बाहर निकल के चले जाते हैं। तभी दोस्तों अचानक एक रिपोर्टर की नज़र उस महिला पर पड़ जाती है और जब वो रिपोर्टर उस महिला को उस बाबा के तंबू में सोया हुआ देखते हैं तो उसको कुछ शंका शुरू हो जाती है कि हो न हो ये महिला इस बाबा के तंबू में क्यों सोई हुई है। अब दोस्तों वो रिपोर्टर जो होता है वो उस महिला के पास जाता है और जब उसको उठाने की कोशिश करता है दोस्तों तो उसको वहाँ पर पता चलता है कि वो महिला पूरी तरीके से एकदम नशे की हालत में चूर है, उसको वहाँ पर होश नहीं है। अब दोस्तों वो रिपोर्टर जो होता है वो 3-4 पुलिस वालों को तुरंत वहाँ पर बुलाता है और सारा मामला समझाता है। अब पुलिस वाले जब उस महिला को उठाने की कोशिश करते हैं तो महिला उठती है और जब पुलिस वाले उससे पूछताछ करते हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं, किसके साथ यहाँ पर सोई हुई हैं, तो दोस्तों वो महिला वहाँ पर बताती है कि हमारे साथ यहाँ पर एक बाबा बैठे हुए थे और उन्हीं के साथ मैं यहाँ पर पूजा पाठ कर रही थी। तब दोस्तों पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि वो बाबा कहाँ चले गए हैं जिनके साथ आप यहाँ पर बैठ करके रुकी थी और पूजा पाठ कर रही थी। तब दोस्तों वो महिला बताती है कि अभी तो यहाँ पर मेरे साथ बैठे हुए थे, सोए हुए थे, अभी वो कुछ काम से बाहर गए हुए हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वो महिला इतनी भी होश में नहीं थी कि वो बाबा उसके साथ क्या किया है, क्या नहीं किया है, या फिर कितने दिनों से वो बाबा के तंबू में सोई हुई है, उसको इस बात का भी भनक नहीं थी, ज्ञान नहीं था। अब दोस्तों पुलिस वाले उस महिला को वहाँ से उठा लेते हैं और जब अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं तभी दोस्तों वो महिला पुलिस वालों के साथ जाने से मना कर देती है उनके साथ और कहती है कि नहीं, जब तक बाबा जी यहाँ पर नहीं आएंगे तब तक मैं यहाँ से कहीं हिलने वाली नहीं हूँ।
अब दोस्तों पुलिस वाले भी वहाँ पर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग सब कुछ समझ चुके थे कि इस महिला के साथ गलत किया जा रहा है। नशे की दवाई दे करके, नशा वाला पदार्थ खिला करके उसके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। अब दोस्तों वहाँ पर इतना ज़्यादा हंगामा हो जाता है कि आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तभी दोस्तों अचानक से वो साधु बाबा जो किसी काम से बाहर गए हुए थे, वो तंबू की तरफ आ जाते हैं। फिर दोस्तों वो महिला उनको देख करके पहचान लेती है और पुलिस वालों से कहती है कि देखिए वही साधु बाबा है जो आ गए हैं, इन्हीं से बात कर लो, आप लोग मुझसे मत पूछिए, इन्हीं से जो पूछना है पूछ लीजिए। अब दोस्तों वो साधु बाबा जो पुलिस वालों को अपने तंबू में देखते हैं, इतने सारे लोगों को देखते हैं, तो दोस्तों वो एकदम से चौंक जाते हैं और वहाँ से साइड हट के भागने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों जब पुलिस वालों की नज़र उस साधु बाबा पर पड़ती है तो दौड़ा करके साधु बाबा को वो पकड़ लेते हैं। और जब उनसे पूछताछ की जाती है तो दोस्तों कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसी चीज़ों का खुलासा होता है जिसके बारे में आप लोग अगर सुनेंगे और तो भौचक्के रह जाएंगे, क्योंकि आप ये मान ही नहीं सकते हैं कि बाबा कोई ऐसा कर सकता है। दोस्तों वो पुलिस वाले जब उससे पूछताछ करते हैं तो वहाँ पर खुलासा यह होता है कि जो साधु बाबा होते हैं वो जयपुर के रहने वाले होते हैं और वो कोई साधु बाबा नहीं होते हैं, बल्कि वो एक मुस्लिम था। और दोस्तों वो साधु बाबा का भेष बना करके पैसा कमाने के लिए कुंभ मेले में आया हुआ था। अब दोस्तों आप लोग तो जानते ही हैं कि जैसे ही कुंभ मेला स्टार्ट हुआ है तो लोग पैसा कमाने का तरह तरह का धंधा बना लिए हैं। कोई चाय बेच रहा है, कोई टीका लगा रहा है, कोई टीका लगा कर पैसे कमा रहा है। अब लोगों की यहाँ पर एक धारणा बन गई है कि 2-3 महीने तक कोई कुंभ मेला रहेगा तो इसमें इतना पैसा कमा लिया जाएगा कि 1-1.5 करोड़ रुपए, 50 लाख रुपए, 10-20 लाख रुपए, इनकी मानसिकता यहाँ पर बन चुकी है कि इतना तो हम कुंभ मेला में कमा ही लेंगे, चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अब दोस्तों यही वजह है कि आम इंसान भी जो साधु महात्मा नहीं है वो अपने घर से निकलता है, साधु का कपड़ा खरीद लेता है और 300-400-500 में मिल जाता है वो आराम से, और खरीद करके वो पहन लेता है, पहन करके टीका लगा लेता है और एक चंदन लेता है और ले करके मेले में घूम करके टीका सबको लगाता रहता है और 5-10 रुपये कमाता रहेगा। अगर वो रोज़ का 5-6 हज़ार रुपये अगर कमा रहा है तो सोचिए कितना वो कमाता है। दोस्तों इसी मानसिकता की वजह से बहुत सारे लोग हैं जो कुंभ मेला के अंदर आए हुए हैं और अपना भेष बदल करके इस तरीके का काम कर रहे हैं। अब दोस्तों जब इस तरीके से जब पूरे मामले का वहाँ पर खुलासा होता है तो दोस्तों पुलिस वाले और वहाँ की जो जनता होती है उन साधु बाबा की इतनी पिटाई करती है, इतनी ज़्यादा पिटाई करती है कि दोस्तों आप लोग भी सोच भी नहीं सकते हैं। दोस्तों वीडियो क्लिप मेरे पास है, हालांकि वीडियो दिखा दूंगी, मेरे पास कुछ यहाँ पे वो नहीं है, लेकिन चिप मैं यहाँ पर ऐड करवा करके आपको दिखा देती हूँ। और दोस्तों जब साधु बाबा का वहाँ पर खुलासा हो जाता है तो जितनी भी भीड़ थी वहाँ पर उसको जानते हैं सब लोगों को, जब ये पता चलता है कि ये एक मुसलमान है और साधु बाबा का भेष बना करके आया है, तो आसपास के तंबू में जितने भी ओरिजिनल साधु होते हैं जो बैठे हुए होते हैं उनके पास वो क्या बोलते हैं, जो नागा बाबा लोग हड्डी वगैरह कुछ लेकर के चलते हैं, उसी से उसकी खूब पिटाई करते हैं और उसका पूरा कपड़ा उतरवाया जाता है और उसको वहाँ पर नंगा कर दिया जाता है। दोस्तों पुलिस वालों उसको अपने साथ लेकर के चले जाते हैं। और फिलहाल दोस्तों अभी यहाँ पर ये देखना बाकी है कि पुलिस वाले उस ढोंगी बाबा के साथ आगे क्या कार्रवाई करते हैं, उसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है। हालांकि दोस्तों उसको साधु बाबा भी कहना सही नहीं है, ये मेरे लिए बहुत ही गलत है, क्योंकि जो साधु है ही नहीं उसको साधु का दर्जा देना बहुत ही गलत बात है। क्योंकि दोस्तों वो तो एक मुसलमान होता है और साधु का भेष बना करके कुंभ मेला में पैसा कमाने के लिए आया था, पैसा ऐंठने के लिए आया था। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि कुंभ मेले में 70% लोग ऐसे हैं जो अच्छे हैं और 30% लोग वहाँ पर बुरे होते हैं। क्योंकि जो लोग साधु महात्मा के भेष में वहाँ पर आते हैं तो ज़्यादातर लोग लूट पाट करने के लिए आते हैं, पैसा कमाने के लिए आते हैं। और दोस्तों जो साधु महात्मा लोग अच्छे होते हैं ना, वो लोग वो महिलाओं से कुछ दूरी बना करके रखते हैं। इनफैक्ट महिला से बात भी नहीं करते हैं, उनसे कतराते हैं। और दोस्तों कल की एक न्यूज़ है, एक 10 साल की बच्ची की
एक अघोरी बाबा जो था वो बैठा करके अपने साथ रखा था कई हफ्तों से, और उससे कह रहा था कि ये जो बच्ची है ये मेरे पास रहेगी अब जिंदगी भर, इसके माता पिता हमको दान कर दिए हैं। लेकिन जब उस बच्ची से एक पत्रकार पूछताछ करता है और उस बाबा का जब खुलासा किया जाता है तो पता चलता है कि वो बाबा नशीला पदार्थ खिला करके उस बच्ची को अपने साथ रखा था, और वो बच्ची इतने नशे में थी कि सब कुछ सही सही वो नहीं बता पा रही थी। हालांकि जब 4-5 रिपोर्टर मिलकर के इससे बातचीत करने लगते हैं तो वो बच्ची अपना बयान बदलने लगती है, क्योंकि वो बच्ची खुद अपने होश में नहीं थी, तो वो सही सही बयान कैसे दे पाएगी। और दोस्तों, इस तरीके की हरकत ना कुंभ मेला में एक नहीं बल्कि हजारों लोग कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आप लोग कुंभ मेला में नहाने के लिए जाते हैं तो आप लोग अपने परिवार के साथ अच्छे से रहिए, सबको एक साथ वहाँ पर रखिए। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग कुछ ऐसा रस्सी वगैरह बांध दीजिए हाथ उत में कि सब लोग एक साथ ही रहे, बिछड़े ना। क्योंकि दोस्तों, अगर कोई बिछड़ जाएगा तो मिलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, वहाँ पर कई घंटे लग सकते हैं, कई दिन लग सकते हैं। और दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है कि छोटे छोटे बच्चे अगर मेला में बिछड़ जाते हैं तो उनके साथ क्या क्या हो जाएगा ये बात आपको भी नहीं पता चलेगी। और ये भी हो सकता है कि वो बच्चे इस दुनिया से गायब भी हो जाए, कहाँ चले जाए आपको ज़िंदगी में कभी मिलेगी ही नहीं। तो दोस्तों, इतने साधु महात्मा अघोरी बाबा लोग वहाँ पर आए हैं कि जो दिखने में तो साधु महात्मा लगते हैं, लेकिन दोस्तों वो है नहीं वास्तव में। और जब वो सब बच्चों को उठा करके लेकर के जाएंगे तो उनके साथ क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, उसको बेचेंगे कि रखेंगे, ये तो भगवान ही जानते हैं। इसलिए दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग जाते हैं अगर कुंभ मेला में तो अच्छे से अपने परिवार को रखिए, उनका सपोर्ट करिए, उनकी रक्षा करिए। अगर आपको कुंभ मेला में जाना ही है तो जब मेला खत्म हो जाएगा, अंतिम चरण में होगा, तब आप लोग जाइए वहाँ पर और तब स्नान करिए। क्योंकि दोस्तों, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कुंभ मेला में पहले दिन ही अगर स्नान करेंगे तो हमको फल मिलेगा। अगर लास्ट दिन भी स्नान करेंगे तो भी वही गंगा रहेगी और वही पवित्रता वहाँ पर रहेगी, मान सम्मान वही रहेगा। इसीलिए आप लोग लास्ट में जाइएगा और कुंभ मेला स्नान करके आइए। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इस भीड़ में आप जाए, हो सकता है कि जब भीड़ कम हो जाए, भीड़ की मात्रा कम हो जाए, कोशिश तब करें कि कुंभ मेला में नहाने के लिए तब जाए। और आपको कोशिश ये भी करनी चाहिए कि छोटे बच्चों को ले जाने से जितना बचे तो उतना ही अच्छा रहेगा। छोटे बच्चों को कुंभ मेला में ले जाने से बचे, हम तो यही कहेंगे। तो आगे आपकी मर्जी। तो ये थी दोस्तों आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगली किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।